हेलो गाइज, थोड़ा सा हम 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना रहे थे क्योंकि माइक ख़राब हो गया था। तो आप लोग खुद देख रहे हैं कि आज हम नया माइक जो कि लगाए हुए, तो रामनवमी को लेकर आप लोग तो देख ही रहे हैं कितना का हो रहा है। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का मैथ, जो कि इससे पहले हम बता चुके हैं 1.1, 1.2, ठीक। 1.2 में कुछ सवाल बाकी था, उसको पढ़ना होगा। तो एक्सरसाइज ये दिखाई दे रहा है, एक्सरसाइज 1.2 आज हम लोग पढ़ेंगे। प्रश्नावली 1.2 में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि उसमें दिया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा उनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम गुने एचसीएफ है। यानी बोल दिया है कि इसका गुणनफल क्या होना चाहिए, जो कि एलसीएम गुने एचसीएफ होना चाहिए, यानी दोनों का गुणनफल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। फिर यहाँ पर बोला है कि बनाने के बाद इसको बोला है कि जांच भी कीजिए, तो हम लोग जांच भी करेंगे। तो इसमें पहला सवाल दिया हुआ है, पहला सवाल दिया है 26, आप लोग देख लीजिए बुक में, 26 और 91। 26 और 91 का हम लोग पहले क्या करेंगे, गुणनखंड के विधि के माध्यम से एलसीएम ज्ञात करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम पहले हम यहाँ पर लिख देंगे 16 में चलेंगे। तो यहाँ पर है 26 का पहले गुणनखंड करेंगे, तो 26 का 2 से लेकर जाएंगे तो 2 एकम 2, 2 3 6, 13 आएगा। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 13 में भाग नहीं लग रहा है, अब किसी संख्या से केवल 13 से ही भाग लग सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 13 एकम 13, यानी कि 26 का गुणनफल आ गया कितना, तो 2 गुने 13 आ गया। गुने में 1 रख सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद 91 का अब हम लोग निकालेंगे, तो 91 का गुणनफल निकालेंगे। तो यहाँ से लेकर चलेंगे तो 7 से लेकर चलेंगे तो 7 एकम 7, यानी कि 2 बच रहा है, तो 21 हो जाएगा। इसमें से 2 निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और जब 21 होगा तो 21 में 7 से भाग देंगे तो 7 त्रिका 21 3 बार में कटेगा, यानी 13 7 का हो जाएगा 91, कट जाएगा। फिर उसके बाद 13 से हम निकालेंगे तो फिर 13 का 13 एकम 13 1 बार में चला जाएगा। तो यानी कि 91 का गुणनखंड यहाँ पर लिखेंगे कि 91 का गुणनफल कितना आया है। तो 91 का गुणनफल आया है 7 गुने 13 गुने 1। इसमें हम देख रहे हैं कि किसका कॉमन निकल रहा है। इसमें कॉमन देख रहे हैं, 1 का भी कॉमन निकल रहा है, 1 तो कॉमन हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि 13 का भी कॉमन है, जिसका कॉमन निकलेगा वही एचसीएफ होगा। तो इसमें से हम देखें कि कॉमन 26 और 91 का एचसीएफ, 26 और 91 का एचसीएफ हो जाएगा कितना। तो हम देख रहे हैं कि 13 आया है तो 13 हो जाएगा, और 1 से गुना करें तो 13 होगा, यानी इसका कॉमन निकला है 13, तो इसका मतलब एचसीएफ का हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है कि एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि जो कॉमन लिए हैं उसको यहाँ पर एगो निकाल लीजिए। पहले यहाँ पर समझने के लिए एगो कॉमन निकाल लिए, यानी 13 यही है एचसीएफ, यानी कि सभी संख्याओं में क्या करेंगे, एक बार 13 से फिर जो एचसीएफ है उसमें गुना कर देंगे, तो इसका क्या होगा, एलसीएम ज्ञात हो जाएगा। जब एलसीएम ज्ञात हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं 26 और 91 का एलसीएम। तो एलसीएम जब पूछेगा तो एलसीएम हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कितना, 2 गुने 7 गुने, हम बोले हैं क्या, एक जो कॉमन लिए हैं उसको क्या करेंगे, इसमें से
लिख देंगे, HCF जो होगा तो HCF लिख देंगे। यानी अब कितना हो जाएगा, 13 साते 91 हो जाएगा, और 91 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 91 में 2 से गुना करेंगे तो 91 में 2 से गुना कीजिए, यानी आ जाएगा कितना, 2 एकम 2 और 9 दूना का 18, यानी 182 आएगा। 182 आएगा, आप लोग गुना करके देख सकते हैं। तो यानी कि एलसीएम आ गया। यहाँ पर अब क्या बोला है, ये तो हम लोग निकाल दिए कि HCF कितना हो गया, लिख सकते हैं यहाँ पर HCF 13, एलसीएम 182, एलसीएम हो गया। अब हम लोग को इसमें क्या बोला है कि सत्यता की जांच कीजिए। अब सत्यता की जब जांच करने के लिए बोलेगा तो हम देखेंगे एलसीएम गुने एलसीएम, क्या बोला है, एलसीएम गुने HCF बोला है। जब HCF गुने एलसीएम बोला है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम में HCF से गुना कर देंगे। जब उसका मान बराबर आ जाएगा तो हम जान जाएंगे कि क्या हो गया, सत्यता का जांच हो गया। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि एलसीएम गुने HCF, तो एलसीएम कितना है, एलसीएम पहले लिख देते हैं एलसीएम गुने HCF, यही बोल रहा है जांच करने के लिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जांच में चल रहे हैं, तो जांच में चल रहे हैं तो यहाँ पर एलसीएम कितना दिया है, 182 गुने HCF कितना आया है, तो 13 आया है। तो 182 में जब 13 से गुना करेंगे, 182 में जब 13 से गुना करेंगे तो देख लीजिए कितना आ रहा है, यानी इसमें गुना कीजिएगा तो आएगा आप लोगों का 2366, गुना करके आप लोग देख सकते हैं 2366। उसी तरह अब इसको जांच हम लोग को करना है कि इतना आ जाना चाहिए, क्योंकि HCF गुने एलसीएम जब निकाले हैं तो आया है 2366। उसी तरह 26 और 91 में भी गुना करेंगे तो इतना संख्या आना चाहिए, इतना संख्या आना चाहिए। तो इसको गुना करके देख लीजिए, 2366 इसका भी आंसर आएगा। ना होगा तो देख लीजिए यहाँ पर अभी क्या हो गया, सत्यता की जांच, यानी ये क्या है, सत्य है, ये क्या है, तो सत्य है। बराबर जब आ गया दोनों का मान तो हम इसको लिख देंगे कि यह क्या है, सत्य है। अब जांच कर सकते हैं, 26 है, यहाँ पर गुना कीजिए 91 से, तो 26 से गुना करेंगे तो 6 2 9 6 के 54 का 4 हासिल 5 और 9 दूना का 18 और 5 23, 6 4 2 6 2 के 3 के 3 और 2 के 2, यानी आ गया। देखिए तो यहाँ पर 23 यानी 2366 आ गया, सत्यता की जांच हो गया। हम यहाँ पर गुना करके आपको रफ में बता दें, इसको मत लिखिएगा, ये रफ हो गया, ये हो गया रफ, इसको मत लिखिएगा क्योंकि हम इसको गुना करके बताएं कि कितना आ रहा है। अब इसको आप लोग ऐसे बना सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी में का हम लोग दूसरा सवाल देखेंगे, 510 और 92 का। तो 510 और 92 का उसी तरह जस्ट जैसे हम इसको बताए हैं उसी तरह क्या करना है, इसको भी बनाना है। पहले हम इसको क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, फिर उसके बाद इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद देख लीजिए क्या हो रहा है। तो 16 में चल रहे हैं, 16 में तो 510 है, तो 510 का पहले हम गुणनखंड करेंगे 510, तो 510 का गुणनखंड करेंगे हम लोग तो 2 से पहले जाएगा तो 2 दूना का 4, इसमें 1 बच रहा है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 10, 11 हो जाएगा, तो 2 5 10, 1 बचा इधर आएगा तो ये हो जाएगा 10, 2 5 10, यानी 255 आएगा इसका, 255 हो गया। फिर उसके बाद हम यहाँ पर 3 से भाग देंगे तो देख रहे हैं 3 से भाग लगेगा, इसमें कितना 3 8 24, यानी 8 बार में कट रहा है, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। 1 अंक इसमें बच रहा है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। 3 से भाग लग जाएगा अब इसमें, तो 3 5 का हो जाएगा 15 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर अब देख रहे हैं कि 85 अब कितना से कटेगा, तो 85 को अब भाग देना है, यानी कि हम यहाँ पर 3 से भाग देंगे तो 3 दूना का 6, 3 से नहीं कटेगा, यानी कि ये 5 से जाएगा, तो 5 एकम 5, इसमें 5 3 8 होता है, यानी 3 बच गया तो इधर आएगा तो 35 हो जाएगा, तो 5 7 का हो जाएगा 35 हो जाएगा। फिर उसके बाद अब तो 17 में किसी से भाग ना लगेगा, केवल स्वयं 17 से लगेगा भाग,
तो 17 में जब भाग देंगे 17 से 17 एकम 17 हो जाएगा। जब 17 एकम 17 होगा तो इसका गुणनखंड आ गया कितना, यानी कि लिख देंगे 510 बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 हो गया। उसी तरह अब हम क्या करेंगे, 92 का गुणनखंड करेंगे। तो 92 का गुणनखंड करेंगे तो 92 का देखिए गुणनखंड कितना आ रहा है, इसमें देखिए 2 से करेंगे तो 2 चौके 8, 4 बार में कटा, इसमें 9 है, यानी 1 बच रहा है तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 2 छक्का का हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर इसमें हम देख रहे हैं कि लास्ट अंक 6 है, यानी 2 से कट जाएगा, तो हम 2 से लेकर चल रहे हैं। तो 2 दूना का 4, 2 3 6। अब इसमें हम देख रहे हैं कि 2 से भागना लगेगा, 3 से भागना लगेगा, 5 से भी ना लगेगा, इसमें केवल 23 से ही भाग लगेगा। तो 23 से भाग देंगे तो 23 से कम 23 होगा, यानी भाग लग गया। यानी कि हम लिख सकते हैं 92 का गुणनखंड। तो 92 का गुणनखंड देखेंगे तो 2 का घात का आया है, 2 बार आया है 2, चलिए ना 2 का घात लिख सकते हैं, नहीं तो 2, नहीं तो ऐसे लिख दीजिए 2 गुने 2 लिख देंगे घात। तो फिर आप लोग को थोड़ा सा समझने में शायद परेशानी हो जाए, लेकिन हम इसको बार बार बारीकी से लिख रहे हैं। 2 गुने 2 हो जाएगा गुने 23, इसमें अब हो गया। अब यहाँ पर ये देखिए कि किसका कॉमन निकल रहा है, दोनों में शामिल होना चाहिए। तो इसमें भी 2 शामिल है, इसमें भी 2 शामिल है, दोनों में होना चाहिए। ये इसका जोड़ा नहीं मिल रहा है, इसका जोड़ा मिल रहा है, यानी कि ई जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। सबसे कम घात इसी का आ रहा है, ये दोनों में कॉमन हो रहा है, यही का हो जाएगा HCF हो जाएगा। इसमें अब क्या करेंगे कि अब हमको HCF लिखना होगा, तो लिख देंगे HCF बराबर 2। अब पूछ दे एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम बोले हैं कि जो कॉमन लिए हैं उसको एगो लिख देंगे, कॉमन लिख दिए, फिर उसके बाद गुने 3, फिर उसके बाद 5 गुने 17 गुने 2 गुने 23। अब इसको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब इसका देखिए एलसीएम कितना आ रहा है, निकालिए, सबका गुना कीजिए। 3 दूना का 6, 6 5 30, 30 दूना का 60, 60 से 17 से गुना कीजिए, फिर उसके बाद 23 से गुना कीजिए, तो इसका हो जाएगा 23,460। गुना करके आप लोग देख सकते हैं 23,460 आएगा। उसी तरह अब हम क्या करेंगे, HCF और एलसीएम तो आ गया, HCF और एलसीएम तो आ गया। अब बोल रहा है कि सत्यता की जांच कीजिए, तो अब यहाँ पर हम लिख देते हैं जांच। जांच में चलेंगे, तो जांच में चलेंगे तो क्या बोला है, एलसीएम गुने HCF। हम पहले बोले हैं, इससे पहला जो सवाल बताए हैं, इससे पहले जो सवाल बताए हैं उसमें बोले हैं कि क्या होगा, HCF और एलसीएम में क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो अब देखिए तो एलसीएम का आया है 23,460, 23,460 गुने HCF कितना आया है, 2 आया है। तो 2 इसमें गुना कीजिए, कितना आ रहा है, तो इस सब में गुना कीजिएगा तो 0, 6 दूना का 12 का 2 हासिल 1, 4 दूना का 8 1 9, 3 दूना का 6 और 2 दूना का 4, 46,920 होना चाहिए, 46,920 इसका आएगा। आप लोग गुना करके देख सकते हैं। उसी तरह अब हम क्या करें, इसको जांच करना है, इतना तो आ गया, लेकिन इसमें भी तो यानी 510 गुने 92, इसमें भी तो गुना करना होगा, तब तो हम जानेंगे कि मान जब बराबर आएगा तब हम जानेंगे कि क्या है, सत्य है। तो इसको गुना कीजिएगा तो आएगा वही 46,920, दोनों का मान बराबर आ रहा है, तो इसको लिख देंगे क्या है, सत्य है, सत्य है। इसको लिख देंगे क्या है, तो सत्य है। इतना हो गया। अब आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, जहाँ पर ना समझ में आता है कमेंट बॉक्स में लिखकर आप लोग विदा कर दीजिए, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
क्योंकि थोड़ा सा हम भी मेहनत कर रहे हैं। तीसरा सवाल देखेंगे। समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर विदा कीजिए। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कराते रहिए। हाँ, जहाँ पर समझ में ना आता है वहाँ पर बोल दीजिए यहाँ पर समझ में ना आया है। अब इसका तीसरा सवाल हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा सवाल दिया है 336 और 54, यही है, तो इसको भी वही उसी तरह बनाना है। तो 336 का पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 336 का गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, 2 से लेकर जाएंगे तो 2 एकम 2, 1 बच जाएगा, ये हो जाएगा 13, यानी 2 6 का 12, 1 बचेगा इधर आएगा, 2 8 16, यानी 168 होगा। फिर 2 से भाग लगेगा, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 दूना का 4, फिर 2 से लेकर जाएंगे, 2 दूना का 4, 2 एकम 2। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 से भाग ना लगेगा, 3 से भाग लगने वाला है, 3 7 21, 7 से अब जाएगा 7 एकम 7, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि 336 का गुणनखंड कितना होगा, तो 2 का घात कितना, लिख दीजिए, घात छोड़िए, पहले लिख लीजिए इसको। तो 2 का घात कितना, यानी 2 पहले लिख लेते हैं, कई बार आया, 4 बार आया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 हो गया। उसके बाद 3 गुने 7, 3 गुने 7 हो गया, यानी इसका गुणनखंड हम लिख दिए। उसके बाद अब 54 का लिखेंगे। तो 54 का पहले लिखने से पहले गुणनखंड करना होगा, ये तो पहले जरूरी है। तो बच्चों इसमें एक चीज़ ध्यान देना होगा कि 54 का गुणनखंड भी उसी तरह जैसे कि हम बताएंगे। तो 2 से जाएगा, 2 दूना का 4, 2 7 14, अब तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 9 27, फिर 3 से 3 का 9, फिर से 3 से 3 एकम 3, यानी 54 का गुणनखंड कितना आ गया, तो लिख देंगे 2 गुने 3 गुने 3, कई बार है, 1 2 3 बार, 2 1 3 बार हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि कॉमन किसका किसका आ रहा है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसमें क्योंकि 2 बार दिया है। परीक्षा में हर बार ये सवाल डाल देता है और उसी में दिक्कत होता है। तो हमको पहले देखना है, सब यहाँ पर देखिए तो इसमें 2 है, इधर देखिए 2 है, इसमें कॉमन निकल रहा है, ये दोनों का निकल गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर नहीं कॉमन निकल रहा है, देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी एगो 3 का कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से एक को लेना है, हो गया। यदि इसमें 3 रहेगा, इसमें 3 नहीं रहेगा, तो हम इसका कॉमन नहीं ले सकते हैं, इसका कॉमन नहीं ले सकते। इसमें 2 है, इसमें यदि यहाँ पर 5 रहे, यहाँ पर भी 5 हो जाए, यहाँ पर भी 5 हो जाए, यहाँ पर 5 हो जाए, इस संख्या में 5 ना रहे, यानी 5 ना रहे, तो हम कॉमन नहीं ले सकते, दोनों में वो होना चाहिए। तो इसमें 2 है, इसमें देखिए 2 है, यहाँ पर देखिए 2 है, लेकिन यहाँ पर 3 है, कॉमन ना लिया जाएगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, इसको भी कॉमन ना ले सकते। तीखा रहेगा तो उसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। तो यानी कि 2 का कॉमन, यहाँ पर देखिए 2 का कॉमन हो गया, यहाँ पर कितना का कॉमन हो गया, 3 का कॉमन हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि 336 और 54 का HCF तो हो जाएगा 3, यानी कितना है, पहले कॉमन कितना लिया गया, 2, तो 2 लिख देंगे, यहाँ पर देखिए 2 लिख दिए, फिर उसके बाद 3 है तो 3 को लिख देंगे, यानी गुने 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 गुने 3 हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर लिख दिए HCF कितना हो गया, 6 हो गया, कितना का, तो 336 और 54 का। उसी तरह अब बोला है कि LCM गुने HCF, यानी अब हम क्या करें, HCF तो निकाल दिया, अब LCM निकालेंगे। तो LCM बराबर क्या होगा, LCM बराबर हम देखेंगे तो इसका लिखिए, LCM बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 2, पहले देख लीजिए सब इसमें क्या क्या है, देखिए 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 ले लेंगे, 1 2 3 4। हम बोले हैं कि जो कॉमन लिया जाता है उसको भी एक बार लेना होगा, इसमें से दोनों नहीं लेंगे, केवल एक
को ले लेंगे। इसमें भी 3 है तो इसमें से भी एक गु केवल लेंगे और उसके बाद नहीं। तो 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 बार हो गया। एगो 3 का ले सकते हैं गुने 3 गुने, अब उसके बाद किसको ले सकते हैं, इसमें तो हो गया, अब ये वाला 3 बाकी है, ले लेंगे गुने 3, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 3 गुने 3 बार हो गया। फिर उसके बाद गुने 7, यानी क्या आ रहा है 1 2 3 4 गो 2 आ रहा है और 3 गो 3 आ रहा है और उसके बाद एक 7 आ रहा है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 का घात 4 अगुने 3 का घात 3, 1 2 3 बार है, अगुने 7 का घात 1। या पूछ देगा कि इसमें खाली इसमें का अगर पूछ देता तो हम बताएंगे, इसका घात अगर पूछ दे केवल तो उसका घात हम बता देंगे 1 2 3 4, यानी 2 का घात 4 है, 7 का घात 1 है, 3 का घात 1 है। लेकिन इसमें बोला जाए कि 3 का घात कितना है तो 1 2 3 3 गो घात है। ये परीक्षा में पूछता है। अब इसका हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो इसका गुना करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर देखिए इसका गुना कीजिए, तो इस सब का गुना किया जाएगा तो आएगा इसका 3024 आप लोग गुना करके देख सकते हैं, इसको गुना कर लीजिएगा क्योंकि गुना हम इसको कर लिए हैं तो इतना आएगा। उसके बाद हम अब जांच करेंगे। अब क्या करना है, हम लोग को जांच करना है, ये तो सब में जांच करना है। तो जांच करने के लिए आप लोग को बता दिए हैं, आप लोग स्वयं अपने से भी जांच कर सकते हैं या हम एगो जांच करते हैं। चलिए, तो जांच करना होगा तो कैसे करेंगे, तब पहले गुने बोल रहा है एलसीएम गुने एचसीएफ, तो हम लिख देंगे एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर क्या होगा, एचसीएम गुने एचसीएफ बराबर क्या होगा। अब इसमें देखिए तो एचसीएफ गुने एलसीएम, तो यानी एलसीएम कितना है तो 30 24 है, और गुने एचसीएफ कितना है, एलसीएम तो आ गया 3024 और एचसीएफ कितना है 6 है। इसको हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, इसको गुना करेंगे तो आएगा 18,144 आएगा। अब ये तो हो गया इतना, जांच करना है तो कितना कितना का देखना है, तो 336 और 54, इसका भी देख लेते हैं। 336 गुने 54, इतना बराबर भी तो उतना आना चाहिए, तो इतना बराबर भी गुना करेंगे तो यही आएगा 18,144। आप लोग गुना करके इसको देखिएगा, आप लोग इसको गुना करके देखिए, इतना ही आएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं क्या है, सत्यता का जांच हो गया। इतना हम लोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत ना है। हाँ, बार बार हम बोल रहे हैं, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, और जितना ही अच्छा आप लोग का प्यार आएगा उतना ही हम इधर से वीडियो बनाकर विदा करेंगे। अगर सब्सक्राइब कर देते हैं तो नोटिफिकेशन जो होगा तुरंत आप लोगों के पास जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।